आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत पावरफुल आइडिया है, रणनीतिक अलगाव, या जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट कहा गया है। यह सिर्फ चुप रहने या सब्र रखने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। यह एक ऐसी दिमागी हालत है जो किसी भी इंसान को उसकी भावनाओं के जाल से आजाद करके उसे असली ताकत दे सकती है। बिल्कुल, हमारे सामने जो सोर्स हैं, वे इसी बात पर जोर देते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के आधार पर चलते हैं, जैसे गुस्सा, डर, लालच। हाँ, और तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा उस स्टेट ऑफ माइंड के बारे में है जहाँ कोई इन सब इमोशंस के तूफान के बीच भी शांत और स्थिर रह सकता है। हम इसी आइडिया की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इसे पर्सनल पावर का अल्टीमेट लेवल क्यों कहा गया है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कभी-कभी किसी भी चीज से फर्क ना पड़ना ही सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देता है। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि ये डिटैचमेंट या अलगाव आखिर है क्या, क्योंकि पहली बार सुनने में ये थोड़ा नेगेटिव लगता है, जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और है। हाँ, और ये बहुत जरूरी फर्क है। ये उदासीनता या एपैथी नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ फिल्टर है। देखिए, जो लोग इमोशंस में बहकर तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, वे बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। अच्छा। उन्हें तारीफ चाहिए, उन्हें पहचान चाहिए, उन्हें नतीजा जल्दी चाहिए, और यही जल्दी उन्हें दूसरों के कंट्रोल में ले आती है। सोर्स में एक बहुत कमाल की लाइन है, जो जल्दी चाहता है उसे जल्दी नचाया जाता है। अरे वाह, ये लाइन तो बहुत गहरी है। हम सबने महसूस किया है ना। बिल्कुल। जब हमें किसी चीज की बहुत जल्दी होती है, चाहे वो कोई प्रमोशन हो या किसी रिश्ते में अगला कदम, हम अपनी नेगोशिएटिंग पावर खो देते हैं। हम हर शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें वो चीज बस चाहिए होती है। एग्जैक्टली। आप अपना इमोशनल लेवरेज खो देते हैं। डिटैचमेंट आपको इसी जाल से बाहर निकालता है। जब आपकी कीमत दूसरों के रिएक्शन से तय नहीं होती, तो ना तो आपको तारीफ से खरीदा जा सकता है और ना ही डर से चलाया जा सकता है। सोर्स इस स्थिति को बहुत अच्छे से बताता है। वो इंसान उकसाने पर भड़कता नहीं, नजरअंदाज किए जाने पर घबराता नहीं, और बेइज्जती होने पर सफाई नहीं देता। उसकी पावर का सोर्स मतलब अंदरूनी हो जाता है, बाहरी नहीं। और यहीं पर मैकियावेली की कही बात एकदम फिट बैठती है। कौन सी? जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वो दूसरों पर क्या कंट्रोल करेगा। मतलब अगर कोई अपनी भावनाओं के बहाव में ही बह रहा है, तो बाहरी ताकतों के लिए एक खुला मैदान बन जाता है। कोई भी आकर अपना खेल खेल सकता है। हाँ, ये एक तरह से एक मानसिक किला बनाने जैसा है, जहाँ बाहरी हमलों का कोई असर नहीं होता, और इसी किले के अंदर से असली रणनीति बनती है। जब आप रिएक्टिव नहीं होते, तभी आप स्ट्रेटेजिक हो पाते हैं। चलिए इसे एक जबरदस्त ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ जापान के सबसे महान तलवारबाज मियामोटो मुसाशी की कहानी है। मुसाशी। कहा जाता है कि उसने 60 से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारा। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी असली ताकत उसकी तलवार नहीं थी। उसकी असली ताकत उसका मन था। और जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि मुसाशी लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत चुका होता था। कैसे? क्योंकि उसका दुश्मन गुस्से, घमंड और जीतने की बेचैनी से भरा होता था, जबकि मुसाशी बिल्कुल शांत, एक झील की तरह स्थिर रहता था। उसने अपनी जवानी के कई साल गुफाओं और जंगलों में अकेले बिताए थे, शायद इसी मानसिक स्थिति को साधने के लिए। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है? मेरा मतलब है असल जिंदगी में 60 लड़ाइयां बिना हारे जीतना सिर्फ दिमागी शांति के दम पर थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या सोर्स इस पर कोई और सबूत देता है कि ये सिर्फ मानसिक शक्ति थी या उसकी तलवारबाजी का कौशल भी असाधारण था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक या दूसरा का मामला नहीं है। उसका कौशल तो असाधारण था ही, लेकिन डिटैचमेंट उसके कौशल को एक लेजर फोकस्ड सटीकता देता था। अच्छा। सोर्स में एक सवाल उठाया गया है, जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी तलवार को क्या कंट्रोल करेगा? उसका शांत मन उसे अपने दुश्मन के हर मूव को पढ़ने की क्षमता देता था। उसका दुश्मन अपनी ही एनर्जी गुस्से और चिल्लाने में बर्बाद कर देता था, जबकि मुसाशी अपनी सारी एनर्जी एक ही वार के लिए बचा कर रखता था। एग्जैक्टली, एक ही निर्णायक वार के लिए। ये रणनीति है, उनके गुस्से को उनकी कमजोरी बनने देना और खुद शांत रह के सही मौके का इंतजार करना। बिल्कुल, यही डिटैचमेंट का सार है। बाहरी शोर और अराजकता के बीच अंदरूनी शांति बनाए रखना।
वो शांति ही आपको अपने प्रतिद्वंदी के इरादों को पढ़ने और सही समय पर सही बात कहने की ताकत देती है। उसकी जीत क्रूरता की नहीं थी, बल्कि सटीकता की जीत थी। तो मुसाशी की कहानी से ये साफ है कि बाहरी शोर को फिल्टर करना कितना जरूरी है। हाँ। लेकिन शोर से कदम और आगे जाता है ना। हाँ। ये सिर्फ बाहरी दुनिया को शांत करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी अंदर की इच्छाओं की आवाज को भी धीमा करने के बारे में है। यहीं से कम चाहने की ताकत का आइडिया आता है। हाँ, और ये आइडिया पहली बार में विरोधाभासी लग सकता है। हमें तो यही सिखाया जाता है कि ज्यादा चाहो, बड़े सपने देखो। वही तो, जब मैं इन स्रोतों को देख रहा था तो एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो ज्यादा चाहता है उसे ज्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टी बात कही गई है, कम चाहने की ताकत। ये कैसे काम करता है? ये बहुत गहरा है। जो कम चाहता है वो कमजोर नहीं, बल्कि एक तरह से अछूता, मतलब इनवल्नरेबल हो जाता है। अछूता? हाँ, उसे हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है, उसे हर ग्रुप का हिस्सा बनने की तलब नहीं है, उसे हर लड़ाई लड़ने का जुनून नहीं है। वो ये समझ जाता है कि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं, बल्कि आपको फंसाने के लिए होती हैं। अच्छा। डिटैचमेंट उसे उस जाल को दूर से ही पहचानने की नजर देता है। इसका मतलब है कि वो अपनी एनर्जी और अपना ध्यान बहुत सोच समझ कर चुनता है। वो हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागता। सही। और इसका एक और असर होता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लोग ऐसे इंसान को पढ़ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और यही अनरीडेबिलिटी या अपठनीयता शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जब लोग आपको समझ नहीं पाते तो वे आपके बारे में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, और ज्यादातर समय वे अपने सबसे बुरे डर को ही आपके इरादों पर प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे फ्रांस के राजा लुई 14वें का उदाहरण। बिल्कुल। उसकी ताकत उसकी सेना से ज्यादा उसकी चुप्पी और उसकी अनरीडेबिलिटी में थी। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, और उसके दरबारी और दुश्मन दोनों ही उसके इरादों के बारे में खुद ही कहानियां बना लेते थे। ये अनरीडेबिलिटी का आइडिया बड़ा दिलचस्प है। मतलब लोग आपको पढ़ ही ना पाए, ये तो एक तरह का रहस्य बनाने जैसा हुआ। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? कैसे लोग आपको अविश्वासी या घमंडी नहीं समझ सकते? इसका खतरा तो है, लेकिन सोर्स का तर्क ये है कि जो हर बात की सफाई देता है या हर आरोप का जवाब देता है, वो अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देता है। सही बात है। वो अपनी प्रतिक्रियाओं का कंट्रोल दूसरों के एक्शंस को दे रहा है, जबकि चुप रहने वाला व्यक्ति एक खाली जगह, एक वैक्यूम बनाता है। और उसी खाली जगह में ताकत पैदा होती है। हाँ, जैसा कि सोर्स कहता है, उसी खाली जगह में ताकत पैदा होती है। लोग उस खाली जगह को अपनी कल्पनाओं और डर से भरते हैं, और अक्सर आपकी असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा बना देते हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो इस अवस्था में अकेलापन या एकांत वो अब एक सजा जैसा महसूस नहीं होता होगा। नहीं। सोर्स में इसे एक कमांड सेंटर कहा गया है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है, लेकिन इसे थोड़ा और समझने की जरूरत है। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की लड़ाई मैदान में उतरकर लड़ रहे हैं। हाँ। धूल, शोर, भ्रम और भावनाओं के बीच वे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, थक रहे हैं। लेकिन डिटैच्ड व्यक्ति उस पहाड़ी पर बने कमांड सेंटर में बैठा है, जहां से उसे पूरा बैटलफील्ड साफ दिख रहा है। वाह, मतलब वो खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि खेल का विश्लेषक बन जाता है। सही कहा। कमांड सेंटर से उसे दुश्मनों की चालें, अपनी सेना की स्थिति और मौसम का मिजाज सब कुछ साफ दिखता है। वो शांति से पैटर्न देख रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है और दूसरों की गलतियों का इंतजार कर रहा है। उसका हर फैसला डेटा पर आधारित होता है, भावनाओं के ज्वार पर नहीं। और एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद आई वो इसी आइडिया से जुड़ती है, जो जल्दी चलता है वो जल्दी फिसलता है। बिल्कुल। ये उस धैर्य और अवलोकन की शक्ति को दिखाता है जो डिटैचमेंट से आती है। ये जल्दबाजी के ठीक उलट है, जो जैसा कि हमने पहले बात की, मैनिपुलेशन का एक मुख्य कारण है। हाँ, और ये कमांड सेंटर उसे एक रणनीतिक लाभ देता है। वो गुस्से या लालच में आके कोई कदम नहीं उठाता। हर कदम सोचा समझा होता है, क्योंकि वो भावनाओं के शोर से प्रभावित नहीं होता। वो केवल वही देखता है जो वास्तव में हो रहा है, न कि वो जो वो देखना चाहता है या जिससे वो डरता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये डिटैचमेंट हासिल कैसे किया जाए? मुसाशी ने तो सालों गुफाओं में बिता दिए, हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है। हाँ। क्या सोर्स में कोई छोटे प्रैक्टिकल कदमों का जिक्र है? सोर्स सीधे तौर पर कैसे करें की लिस्ट तो नहीं देता, लेकिन वो सिद्धांतों की ओर इशारा करता है। पहला कदम तो जागरूकता ही है, ये पहचानना कि आप कब और किन चीजों पर भावनात्मक रूप से रिएक्ट कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ। दूसरा, अपनी प्रतिक्रिया और एक्शन के बीच एक छोटा सा गैप बनाना, बस एक पल के लिए रुकना,
उस गैप में ही सोचने और चुनने की आजादी है। और तीसरा, धीरे धीरे उन चीजों से अपनी पहचान को अलग करना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एग्जैक्टली। तो इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हुए ये समझना जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है। कहीं इसका मतलब एक ठंडा भावनाहीन रोबोट बनना तो नहीं है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सोर्स ये साफ करता है कि इसका मतलब ठंडा या भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है सटीक होना, प्रिसाइज होना। अच्छा। ये भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर महारत हासिल करने के बारे में है, ताकि वे आपके फैसलों को धुंधला न करें। इसे एक कुशल संगीतकार की तरह सोचिए। वो अपने वाद्य यंत्र से निकलने वाली हर ध्वनि को कंट्रोल करता है। भावनाएं उन ध्वनियों की तरह हैं, और डिटैचमेंट आपको वो संगीतकार बनाता है जो तय करता है कि कौन सी ध्वनि कब और कितनी तेज बजेगी। मतलब अब व्यक्ति शोर या भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने मिशन से चलता है। हाँ। उसका हर फैसला एक सीधे सवाल से गुजरता है। क्या ये मेरे रास्ते के काम का है? क्या ये मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा? ये एक तरह का आंतरिक फिल्टर है जो हर चीज को जांचता है। और अगर जवाब नहीं है, तो वह बिना किसी गुस्से, सफाई या पछतावे के आगे बढ़ जाता है। यह ऊर्जा का संरक्षण है। ऊर्जा का संरक्षण? हाँ। ज्यादातर लोगों की एनर्जी एक लीक होती हुई बाल्टी की तरह होती है, जो बेकार की बहसों, सोशल मीडिया के गुस्से और दूसरों से मान्यता लेने की कोशिश में टपकती रहती है। डिटैचमेंट उन लीक्स को बंद कर देता है। वाह। ये शक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना और उसे केवल अपने चुने हुए लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें बताता है कि डिटैचमेंट सेल्फ कंट्रोल का अल्टीमेट लेवल है। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं रहता और ना ही उसे भीड़ की मंजूरी की जरूरत होती है। उसकी ताकत उसकी चुप्पी में है, उसकी गति उसके नियंत्रण में है और उसकी दिशा उसके अपने तय किए हुए रास्ते पर है। और यही वो बिंदु है जहां लोग किसी को समझना बंद कर देते हैं और शायद थोड़ा डरना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अब उन सामान्य भावनात्मक नियमों से नहीं चलता जिनसे बाकी दुनिया चलती है। वो प्रिडिक्टेबल नहीं रह जाता और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में उसकी असली शक्ति छिपी होती है। ये विश्लेषण एक अंतिम विचार के साथ समाप्त होता है जो सोचने पर मजबूर करता है। सोर्स कहता है जो सही वक्त पर चलता है वही इतिहास बदलता है। ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सही समय पर सही चाल चलना, भावनाओं में बहकर नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपनी तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को कंट्रोल कर सकें, तो हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से क्षण होंगे जहां एक कदम जो सही समय पर उठाया गया हो हमारे पूरे रास्ते को बदल सकता है।